जीवन में गृहस्थ में रह के खूब सुख लिया, आनंद लिया, और आखिरी में मृत्यु के सिर पर पांव रख के सात शरीर ध्रुव जी भगवान के धाम चले गए। ध्रुव जी कहां गए? आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे। बाप भी इतना नहीं देता जितना भगवान देते हैं, इसलिए अपने असली पिता को पहचानो। तुम्हारा ये वाला बाप कितना देगा, ये वाले पिता के पास ज्यादा है, इसलिए इनकी शरण में आओ, फायदे में रहोगे। सुदामा जी आए, इतना दे दिया कि सुदामा मांगते तो मांग भी ना पाते इतना। बोलो हाँ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुमसे मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आप लोग कभी भगवान को धन्यवाद देते हो कि नहीं, कि केवल शिकायत, हे भगवान ये नहीं दिया, हे भगवान ये नहीं दिया। किया कुछ नहीं मैंने, शर्मसार मैं हूं, तेरी रहमतों का तलबगार मैं हूं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है ना मेरी माँ। दिया कुछ नहीं मैंने, भगवान को मैंने, बोलो मेरी माँ, दिया दिया कुछ नहीं मैंने, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शुक्रिया करते हो ना ईश्वर का। ध्रुव जी महाराज बड़े प्रेम से भगवत धाम गए। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए, पृथ्वी का दोहन किया, 10,000 कान मांगे, और प्राचीन बरही की पावन चर्चा है। एक बार क्या हुआ मेरी माँ, मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री से हुआ। इनके वंश में आगे चल के भगवान ऋषभ देव जी हुए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। जैन धर्म कहां से आया, जैन परंपरा कहां से आई? सनातन से ही जैन परंपरा प्रकट हुई। भगवान ऋषभ देव जी जैनों के 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर हैं, और भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान ऋषभ देव जी हैं। तो जैन परंपरा और सनातन परंपरा ये अलग अलग नहीं है।
अब आजकल अलग अलग कुछ लोग मान लेते हैं, लेकिन है सब ये एक ही। थोड़ी सी विचारधारा अलग है, पूजा की पद्धतियां अलग अलग हैं, पर परंपराएं दोनों एक है। सनातन की मूल 4 परंपराएं हैं। पता है आपको? बता दूं 2 मिनट में। सनातन की मूल 4 परंपराएं, जैसे सनातन तो है, जिसे आप सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, ऐसे ही होते हैं जैन। सनातनी ही जैन है। सनातन की एक धारा जैन है, और सनातन की एक दूसरी धारा सिख है। जो सिख भाई हैं वो सनातन की ही एक धारा है, क्योंकि गुरुवाणी में भी कई बार भगवान राम का, कृष्ण का, भगवान विष्णु का, हरि का नाम भी मिलता है और जिक्र भी मिलता है। बोलो हाँ। और हमारे सनातन में मूल क्या है? प्रणव, ओम। बोलो हाँ। तो जैनों में भी ओम है। जैनों में भी क्या है? ओम। वो ओम को मानते हैं, प्रणव को। और सिख भाई भी ओम को मानते हैं। आपने देखा होगा सिखों के गुरुद्वारा में ओम बना रहता है। बनाने का तरीका अलग है, पर है वो ओम। तो सनातन की एक धारा है जैन, एक धारा है सिख। सिख भी सनातनी है, जैन भी सनातनी है। और सनातन की तीसरी धारा है बौद्ध। कौन? बौद्ध। चाइना में बौद्ध हैं, भूटान में बौद्ध हैं। कितने देश हैं? इंडोनेशिया में बौद्ध हैं। अधिकाधिक बौद्धों के देश हैं, पर वो बौद्ध परंपरा निकली कहां से? जो अपने को बौद्ध कहते हैं वो बुद्ध भगवान किसी भूमि पर तपस्या किए हैं, भारत की भूमि पर। सनातन की ही एक धारा है बौद्ध। अब बौद्ध लोग अपने को सनातन से अलग कहने लग गए कुछ लोग, जबकि मूल में क्या है? सनातन। सनातन से निकली ये व्यवस्थाएं रही हैं। जैसे एक बेटे के बंटवारे, एक बाप के 4 बेटे होते हैं तो बंटवारा हो जाता है। ऐसे ही सनातन इतना विशाल था कि बाद में सबने बंटवारा कर लिया कि हम ये बन के रहेंगे, हम जैन बन के रहेंगे, हम सिख बन के रहेंगे, हम बौद्ध बन के रहेंगे। तो ये चारों मूल सनातन की विचारधारा है। कुछ कुछ बातें अलग हैं, लेकिन मूल सनातन है। जड़ क्या है सबकी? सनातन। इसलिए आप देखो कि हिंदुओं पर जब जब खतरा आया, सनातनियों पे जहां जहां जब जब खतरा आया, तो जैन, सिख और बौद्धों पर भी खतरा आया। जहां हिंदू सुरक्षित है वहां जैन, बौद्ध और सिख सुरक्षित। उदाहरण से देखो बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या जैन सुरक्षित हैं? क्या बौद्ध सुरक्षित हैं? क्या सिख सुरक्षित हैं? हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये तीनों भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि पेड़ की जड़ सुरक्षित है तो पूरा वृक्ष सुरक्षित है। ये सनातन जड़ है। यदि सनातनी पाकिस्तान में देख लो, पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं तो सिख भी सुरक्षित नहीं, जैन भी सुरक्षित नहीं। पाकिस्तान में भी कभी उस धरती पर, चूंकि भारत का ही तो टुकड़ा था, तो वहां भी गुरुद्वारे हुआ करते थे आजादी से पहले। वहां भी
जैन मंदिर हुआ करते थे, बौद्ध मंदिर हुआ करते थे, हिंदुओं के मंदिर हुआ करते थे, हमारी हिंगला शक्ति पीठ वहीं हुआ करती थी। लेकिन अब आज़ादी के लगभग 70 साल देख लो उठा के कि क्या बचा इन 70 सालों में। एक भी जैन मंदिर नहीं बचा पाकिस्तान में, एक भी बौद्ध मंदिर नहीं बचा, और गुरुद्वारे तो नाक के बराबर कहाँ है। इसलिए सनातन की ये 3 धाराएं हैं। इसलिए हम सब चारों मिलकर के रहेंगे तो ठीक रहेगा, पर यदि आपस में यदि मन मुटाव मतभेद मनभेद रखेंगे तो हम सबका नुकसान है। क्यों जी, बात सही है। तो भगवान ऋषभदेव जी से बात चली तो यहां भगवान हमारे ऋषभदेव जी के विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हुआ था। इनके 100 पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव जी के। सबसे बड़े का नाम भरत। भरत जी सब छोड़ के गंडकी के किनारे चले गए। भरत जी ने सब छोड़ दिया, पर आखिरी में उनका मन एक मृग के बच्चे में लग गया, और मृग के चक्कर में जब मृग में लगा, मृग का चिंतन करते करते मरे। तो यमराज जी ने कहा आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। आप लोग मैया सुन लो, मरते समय आपका मन जहां लगेगा, जैसी मति होगी वैसी गति होगी। मैया आप लोग अगले जन्म में क्या बनना चाहती हो? क्या क्या बनना चाहती हो मैया आप अगले जन्म? मैया आप क्या बनोगी लाल मैया अगले जन्म में? पप्पू की अम्मा फिर आओगी संसार में? आओगी कि नहीं? अगले जन्म में क्या बनोगी? क्या? ए मेरी माँ, आप क्या बनोगी अगले जन्म में? भैया आप लोग क्या बनोगे? मानव जीवन पाए हो और यदि मोक्ष नहीं पाए तो आप बड़े नुकसान में चले जाओगे। फिर जन्म लोगे, फिर यहाँ के लाते बातें खाओगे, कब तक उलझोगे चक्कर, कब तक काटोगे? इसलिए किनारे लग जाओ। एक आदमी सड़क के बीच में साइकिल चला रहा था, ट्रक वाला पीछे से आया, ए साइकिल किनारा पकड़, मरेगा, बीचों बीच चल रहा है। साइकिल वाला साइकिल छोड़ा, हरिद्वार चला गया। लोग पूछे काहे आ गए? बोले ट्रक वाले ने ज्ञान दे दिया कि बीचों बीच चलेगा तो मरेगा, किनारा पकड़। तो मुझे लगा समय हो गया है किनारा पकड़ने का, सो किनारा पकड़ लिया। अब जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, सच्चाई तो यही है कि उन्हें किनारा पकड़ लेना चाहिए, लेकिन वही लोग बीच में बीचों बीच चल रहे हैं। जिन्हें किनारा पकड़ लेना चाहिए वही बीचों बीच झूल रहे हैं। ऐसे में ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। पुण्य के नाम पर पाप करता गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। एक समय बाद किनारा पकड़ लो। बेटा बेटी को समझाओ, समझें तो सही, वरना किनारा। भगवान के आश्रित रहो, बीचों बीच नहीं। किनारा पकड़ोगे पार लगोगे। अब ये जिंदगी पाए हो, मोक्ष और पा लेना, वरना आप फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फेल। अनमोल तेरा जीवन
अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है।